हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके विद श्री में। मैं आपका दोस्त श्रीपाल मोंगस फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नई ट्रिक्स के साथ। पिछली ट्रिक्स में हमने भारतीय इतिहास के बारे में कुछ सूत्र पढ़े थे जिनसे हमने कुछ सवाल याद किए थे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित एक ट्रिक्स लाया हूँ, और इस ट्रिक्स में हम भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या ट्रिक्स है, क्या सूत्र बनता है और उनकी व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो ये है भारतीय संविधान के मूल अधिकार। मूल अधिकारों की एक ट्रिक्स बनाई है मैंने। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है, और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक विस्तृत है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक जो भी अनुच्छेद बताए गए हैं वो मूल अधिकारों से संबंधित है और भाग 3 में वर्णित है। तो मूल अधिकारों को एक साथ, मुख्य जो मूल अधिकार है उन्हें याद करने की एक ट्रिक्स है। सम, स्वतंत्र, शोषण, धर्म, संस्कृति, शिक्षा है उपचार। सम, स्वतंत्र, शोषण, धर्म, संस्कृति, शिक्षा है उपचार। ठीक है, इस ट्रिक्स में मैंने क्रमशः सभी मूल अधिकारों को सम्मिलित किया है, मुख्य मुख्य जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं एक एक शब्द के हिसाब से कौन कौन से मूल अधिकार है, उनकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सम शब्द। सम शब्द से अब तक जो मूल अधिकार है वो है समता का अधिकार। सम से समता का अधिकार, और ये है आपके अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार। फिर दूसरा है स्वतंत्र। स्वतंत्र शब्द से बनेगा अपने स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। ठीक है, तो 19 से 22 अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार। फिर तीसरा है अपने शोषण। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा शब्द है शोषण, तो शोषण से हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। ठीक है, फिर आते हैं अपन धर्म। धर्म से हो जाएगा आपके धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, फिर अगला है शब्द, उसको दोनों को एक साथ पढ़ेंगे अपन, संस्कृति, शिक्षा। ठीक है ना, तो संस्कृति शिक्षा से हो जाएगा आपके संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। कौन सा? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। ठीक है, उसके बाद में अगला है उपचार। अब यहाँ सूत्र में अपन ने लिखा है सम, स्वतंत्र, शोषण, धर्म, संस्कृति, शिक्षा है उपचार। तो है यहाँ पर आपको साइलेंट रखना है का कुछ तात्पर्य नहीं है, ये एक ट्रिक्स के लिए बनाया गया है। अगला है उपचार। तो उपचार से हो जाएगा आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा सबसे पहला समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, फिर इसके बाद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, फिर उसके बाद में संस्कृति शिक्षा, यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है आपके 29 और 30 अनुच्छेद में दिए गए हैं, और फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और अनुच्छेद है जो आपके उपखंडों में बटे हुए हैं, उन्हें व्याख्यात्मक रूप से समझने के लिए आपको पूरे मूल अधिकारों को पढ़ना होगा। ये मुख्य मुख्य अधिकार है, मूल अधिकार, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक बहुत ही अच्छा सवाल जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि कौन सा अधिकार है जो मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है, तो वो है आपके संपत्ति का अधिकार। पहले ये अनुच्छेद 31 में वर्णित था, लेकिन बाद में इसे निश्चित यानी कि हटा दिया गया है। ठीक है ना, अनुच्छेद 31 में ये वर्णित था संपत्ति का अधिकार, जिसे बाद में हटा दिया गया। मुख्य रूप से ये 6 मूल अधिकार आपके माने गए हैं। हालांकि इनके अलावा भी उपखंडों में बटे हुए अधिकार हैं जिन्हें आपको व्याख्यात्मक रूप से पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार वर्णित है। और आगे भी ऐसे ट्रिक्स पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।